नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल में। मेरा नाम मनीष माथुर है। मैं एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोच हूं और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। ये क्या है, ये कैसे काम करता है और इसके पीछे की साइंस क्या है। तो फ्रेंड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझाने के लिए मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहूँगा। ये स्टोरी एक कल्प वृक्ष की स्टोरी है एंड आई एम श्योर आप में से बहुत से लोगों ने इसे सुना भी होगा, लेकिन आज मैं आपको इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेट करके समझा रहा हूँ। कल्प वृक्ष स्टोरी ये है कि बहुत समय पुरानी बात है। एक बिजनेसमैन काम के सिलसिले में एक डेजर्ट से जा रहा होता है और वो उस डेजर्ट में कहीं खो जाता है और बहुत खोजने के बाद भी उसे रास्ता नहीं मिलता। वो भूखा प्यासा इधर से उधर दौड़ता रहता है और फाइनली बहुत मशक्क़त करने के बाद उसको एक पेड़ दिखाई देता है जो एक कल्प वृक्ष होता है। लेकिन उसे नहीं पता, उसको तो नॉर्मल पेड़ लिखता है और उसके नीचे आके बैठ जाता है और मन में यही भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान अगर मुझे थोड़ा पानी मिल जाए पीने को तो मज़ा ही आ जाए इस वक्त। और तभी वहाँ पे पानी प्रकट हो जाता है और जी भर के पानी पीता है, अपनी प्यास बुझाता है। तब उसके मन में दूसरी इच्छा जागती है कि काश मुझे थोड़ा सा खाना भी मिल जाए तो मेरा पेट भी भर जाएगा, मुझे थोड़ी एनर्जी भी आ जाएगी। तभी वहाँ खाना प्रकट हो जाता है। वो पेट भर के खाना खाता है और उसके मन में तीसरी इच्छा आती है कि काश मुझे सोने के लिए अच्छा बेड मिल जाए और तभी वहाँ पे बेड भी प्रकट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये एक छोटी सी कहानी थी कल्प वृक्ष की। तो अगर कल्प वृक्ष के बारे में आज के बारे में बताऊँ तो हम सब के पास एक अपना पर्सनल कल्प वृक्ष है जो है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से जो कुछ ही मांगते हैं वो हम पा सकते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हेल्प से। लेकिन इसका पूरा प्रोसेस क्या है, इसकी साइंस क्या है, ये पूरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम समझते हैं कि इसको मांगना कैसे है, किस तरह से मैनिफेस्टेशन करना है। ये सब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सीखते हैं और आने वाले वीडियो लेक्चर्स में मैं आपको इन डिटेल लॉ ऑफ अट्रैक्शन की अलग अलग टेक्निक्स को समझाऊंगा। तो अभी हम बेसिक समझते हैं कि इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पीछे की साइंस और इसकी हिस्ट्री क्या है। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वर्णन हमें हमारे पुराणों में, भगवत गीता में, बुद्धिज्म में और उसके साथ साथ हमारे रोज़मर्रा के मुहावरों में भी मिलता है। जैसे कि बुद्धिज्म में कहा गया है कि जैसे हमारे विचार होते हैं वैसा ही हमारा जीवन बनता है। यानी कि हमारे विचार हमारे जीवन को डिज़ाइन करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम पॉजिटिव विचार रखते हैं तो हमारा लाइफ पॉजिटिविटी की तरफ जाती है। हमें अच्छे लोग मिलते हैं, हमें हमें अपने काम में प्रोग्रेस मिलती है, हमें हर चीज़ अच्छी मिलती है। वहीं अगर अपने विचार हम नेगेटिव रखें, हर काम करने से पहले नेगेटिव सोचें, नेगेटिव भाव रखें, दूसरों का बुरा चाहें, तो हम नेगेटिविटी ही अट्रैक्ट करते हैं। और ऐसे ही भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने आज से 5000 साल पहले कर्म योग के बारे में बताया था। कर्म योग के बारे में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि जिस भाव से हम कुछ भी कर्म करते हैं उसी तरह के फल भी हम प्राप्त करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पॉजिटिव भाव से कोई काम कर रहे हैं, हम लोगों का भला करने के लिए काम कर रहे हैं, इन संसार की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, अच्छे मन से काम कर रहे हैं, तो हम पॉजिटिव रिजल्ट ही पाएंगे। वहीं अगर हम किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं, बुरा सोच के काम कर रहे हैं, अपने अंदर ईर्ष्या के भाव रख के, अपने अंदर क्या कहते हैं गुस्से के भाव रख के काम कर रहे हैं, तो हम कभी भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं ला सकते। और ऐसे ही हमारे पुराणों में कहा गया है, बहुत ही फेमस कोट अक्सर कहा जाता है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। तो जैसी आपकी दृष्टि होगी वैसी ही आपकी सृष्टि बनेगी। यानी कि जैसा हमें संसार हम देखेंगे, संसार भी हमें वैसा ही दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो लोग ये सोचते हैं कि संसार में सब तरह के करप्ट और बेईमान लोग भरे हुए हैं, तो उनको अपनी लाइफ में उसी तरह के लोग मिलेंगे, उसी तरह के लोग अट्रैक्ट होंगे जो उनको चीट करेंगे और उनको फिर यही लगेगा कि इस दुनिया में सारे बेईमान लोग ही हैं। वहीं अगर आप ये सोचिए, ये दुनिया बहुत ही अच्छी है, यहाँ सारे अच्छे लोग रहते हैं, सब एक दूसरे की हेल्प करके आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे पुराणों में भी जैसा मैंने बताया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वर्णन है। अगर मैं मुहावरों की बात करूँ तो मुहावरों में अक्सर एक कहा जाता है कि मन के जीते जीते हैं, मन के हारे हार और जहाँ चाहा वहाँ राह।
तो अगर आप किसी चीज़ की चाहत करो तो आप उसकी राह निकाल ही लेते हो। और कहते हैं कि अगर आप किसी चीज़ के लिए पॉजिटिव हो तो आप उसके लिए आप उस चीज़ के लिए पॉजिटिव रिजल्ट निकाल ही लेते हो। अगर आप अपनी लाइफ में पास्ट में झांकें तो आप यही पाएंगे कि जब भी आप कॉन्फिडेंट थे, आपको पता था कि आप वो काम अच्छे से कर सकते हैं, तो आप हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट ही लेके आते हैं। आपको जो फेलियर वहीं मिली है जहाँ आप डाउट में थे, आपको विश्वास नहीं था कि आप ये कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये तो थी हिस्ट्री, और आगे हम जानते हैं इसके पीछे की साइंस क्या है। फ्रेंड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पीछे की साइंस को जानने के लिए आपको 3 चीज़ों का जानना बहुत आवश्यक है। वो 3 चीज़ें हैं फ्रीक्वेंसी, एनर्जी और वाइब्रेशन। और सबसे पहले हम शुरू करते हैं एनर्जी से। एंड आई एम श्योर आप सब ने अपने स्कूल लेवल में, मे बी 9th और 10th में, लॉ ऑफ एनर्जी ज़रूर पढ़ा होगा। लॉ ऑफ एनर्जी हमें क्या सिखाता है? लॉ ऑफ एनर्जी हमें सिखाता है एनर्जी ना तो पैदा होती है, ना वो कभी मरती है, बस अपने एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती है। और सेम फ्रीक्वेंसी की एनर्जी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। तो फ्रेंड्स, एनर्जी में फ्रीक्वेंसी क्या होती है इसको समझते हैं। हर एनर्जी जो है वो स्टैटिक नहीं होती, वो हमेशा वाइब्रेट करती है। और जिस रेट पे एनर्जी वाइब्रेट करती है उसे हम उस एनर्जी की फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इस संसार में हर चीज़ एनर्जी से बनी है। अगर मैं बताऊं कि ये जो सन है वो भी एनर्जी से बना है, मून भी एनर्जी से बना है, अर्थ भी एनर्जी से बनी है, हमारा शरीर ये भी एनर्जी से बना है, हम जो खाना खाते हैं उसमें भी एनर्जी है, हम जो पानी पीते हैं उसमें भी एनर्जी है। मतलब देखा जाए तो हर चीज़ में एनर्जी है। मोबाइल फ़ोन, टीवी, लैपटॉप, कार, हर चीज़ में एनर्जी है। मेटल में एनर्जी है, नॉन मेटल में एनर्जी है, ऑक्सीजन में एनर्जी है, गैसेस में एनर्जी है। हर जगह एनर्जी एनर्जी है। और एनर्जी पॉजिटिव भी होती है, एनर्जी नेगेटिव भी होती है। और हर एनर्जी की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। लेकिन जब किसी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी चेंज होती है तो उसकी फॉर्म भी चेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं वाटर की बात करूँ, अगर हम 0 डिग्री टेम्परेचर पे करते हैं तो उसकी एक अलग फ्रीक्वेंसी होती है, वो एक आइस की फॉर्म में होता है। वहीं अगर हम 100 डिग्री टेम्परेचर करते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी बदल जाती है और वो वेपर्स बन के वेपराइज हो जाता है। तो वाटर ख़त्म नहीं हुआ, वाटर ने अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज करने से उसकी फॉर्म बदल गई। अब एग्जाम्पल की बात है, अगर मैं किसी प्लास्टिक को ही गर्म करता हूँ तो क्या वो मेल्ट हो जाता है? तो उससे क्या, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होने से वो मेल्ट हो गया। तो ऐसे ही हर इंसान की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। और हमारे गोल्स क्या हैं, वो भी एक फ्रीक्वेंसी है। हमारी प्रॉब्लम क्या है, वो भी एक एनर्जी है। और परमात्मा क्या है, परमात्मा भी एक एनर्जी है। तो सबसे बड़ी बात है, आज सपोज करो ये मेरी एक फ्रीक्वेंसी है, मेरे गोल की फ्रीक्वेंसी ये है। तो मुझे अगर अपना गोल पाना है तो मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ानी पड़ेगी, और तभी मैं उसको अट्रैक्ट कर सकूंगा। लेकिन असल असल लाइफ में क्या होता है, आज हम यहाँ हैं, हमारी प्रॉब्लम्स यहाँ हैं, हम अपने अंदर जो नेगेटिव भाव रखते हैं उसकी वजह से हमारी फ्रीक्वेंसी गिरने लगती है। धीरे धीरे हम नेगेटिव चीज़ों को पकड़ते हैं, बीमारियों को पकड़ते हैं, अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स को अट्रैक्ट करते हैं। अक्सर लोगों से आपने सुना होगा, यार हमने कभी किसी का बुरा नहीं करा, ना चाहा, फिर हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है? उसकी जिम्मेदार केवल और केवल हमारी फ्रीक्वेंसी ही होती है। हमारी फ्रीक्वेंसी ही हमें डिसाइड करती है कि हम अपने गोल्स को अचीव करेंगे या अपनी प्रॉब्लम्स को अट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि हमारी फ्रीक्वेंसी कैसे बढ़े, उसको बढ़ाने के लिए हम क्या करें। सबसे बड़ी बात है, जितना हम खुश रहेंगे, कोई भी काम खुश रह के करेंगे तो हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। जितना हम धन्यवाद करेंगे, ग्रैटिट्यूड के भाव में रहेंगे, जितना हम लोगों की हेल्प करेंगे, हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। और जितना हम दुखी रहेंगे, अपने अंदर नेगेटिव भाव रखेंगे, हमारी फ्रीक्वेंसी गिरने लगती है। तो ये थी साइंस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पीछे की। तो आज मैंने आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में एक बेसिक सा बताया, एक बेसिक नॉलेज दी है। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और हमारे साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के आने वाले चैप्टर में सीखना चाहते हैं कि इसकी अलग अलग टेक्निक, अपनी नेगेटिव, अगर आपको बीमारी है तो उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कैसे ठीक किया जाए। अगर आप स्टूडेंट्स हैं, आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता, आपको पढ़ाई में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको हम कैसे टैकल करें लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हेल्प से। और अगर आप किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी को रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, उसको हम कैसे सॉल्व करें,
ये सब चीज़ें हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हेल्प से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। बस हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपना दोस्त बनाना होगा, जो बहुत आसान है और आप इसको ईज़िली करके अपनी लाइफ में मिरेकल्स कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरे साथ जुड़ना होगा, इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना होगा और साथ ही साथ बेल आइकन को हिट करना पड़ेगा ताकि आपको हमारे हर वीडियो की अपडेट्स मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, गुड बाय, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू सो मच।